अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हम आज देखने जा रहे हैं कि आपके जो है मिड टर्म के एग्ज़ाम बहुत करीब हैं और आपने वहाँ पे किस तरह जो है पेपर को अटेम्प्ट करना है और आपने क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या क्या मतलब वहाँ पे आप चीज़ लेके जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना नीडेड जो बहुत ज़रूरी चीज़ें वो है शनाख्ती कार्ड। ठीक है, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। अगर आपका नहीं बना तो वो फिर बेफाम होगा। ठीक है, तो ये है कि ये चीज़ लाजमी है। और उसके बाद क्या है, एग्ज़ाम की स्लिप। ठीक है, एग्ज़ाम की स्लिप ये है कि आप किसी प्रिंटर की शॉप से वो निकलवा लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। कई बच्चे बच्चियाँ जो है वहाँ जाके निकलवा रहे होते हैं तो कभी वहाँ प्रिंटर का मसला आ जाता है, कभी ये तो वो काम ख़राब हो जाता है। इसलिए 10 रुपये का निकलता है एक शॉप से। ठीक है, तो वहाँ से आप निकलवा के साथ लेके जाएँ। ठीक है, अगर इसलिए आप जाएंगे कि वहाँ जाके निकलवाएंगे भी ये वो तो फिर काम लंबा हो जाता है कभी, तो पेपर वो फिर उसमें मसला बन जाता है। इसलिए अपने साथ एग्ज़ाम की स्लिप, शनाख्ती कार्ड और वीयू का कार्ड भी ज़रूरी है। ठीक है, ये भी आपने लाजमी लेके जाना है। कईयों का ये होता है कि वीयू का कार्ड नहीं होता। ठीक है, तो यानी कुछ ना कुछ कर करके वो फिर अंदर कर ही लेते हैं, लेकिन यह है कि लाजमी चीज़ है। ठीक है, वीयू का कार्ड आपने लाजमी लेके जाने हैं, ढूंढने हैं अगर गुमा हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद क्या अलाउ चीज़ें, क्या क्या चीज़ें अलाउ है हमारे पास? पेन जो है अलाउ है, आप लेके जा सकते हैं। कैलकुलेटर, उसके बाद पेपर जो है ना वहाँ पे आपको खुद मिलेगा। ठीक है, पेपर जो है वो आपको खुद मिलेगा वहाँ पे कि अगर आपने कोई रफ अमल करना है या कुछ इस तरह का तो फिर वो आपको पेपर वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। कैलकुलेटर आप जो है लेके जा सकते हैं और इसके अलावा पानी की बोतल लेके जा सकते हैं अगर प्यास आपको लग जाती है या कोई और मसला है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो है ये देख लें। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ कि किस तरह पेपर होगा। सबसे पहले आपने अपने सेंटर पे चले जाना है। ठीक है, आपका जैसे ही टाइम हो जाएगा यानी तो बाहर एक लिस्ट लगी होगी, वहाँ से आपने लिस्ट में देखना है कि आपका सीट कौन सी है। ठीक है, पीछे आपका रोल नंबर लिखा होगा, उसके पीछे लिखा होगा सब्जेक्ट कौन सा पेपर है आपका, और आगे लिखा होगा एक सीट का नंबर लिखा होगा 61 या जो भी नंबर होगा। आपने उस सीट पे जाके बैठ जाना है। ठीक है, बैठ जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको ये शो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ इस तरह, और यहाँ पे लिखा हुआ सारा दिस ऑनलाइन डेमो सिस्टम। ये सारा सिस्टम जो है ना यूँ बना होगा, आपने जाके बैठ जाना है। ठीक है, नीचे टाइम नज़र आ रहा है, यानी सब कुछ आपके पास है। अपनी चीज़ें जो है आपने टेबल पे रख देनी है, पेन जो कैलकुलेटर शटर जो भी है चीज़ें, ठीक है, वो अपने रख देनी है। और यहाँ पे आपने जो है ये लिखा होगा स्टार्ट पेपर। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको आ देना स्टार्ट पेपर। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है फर्स्ट पे आपने लॉगिन डालना है, अपना जो कोड है आपका, यानी कि जो BC22 मतलब इस तरह जो आगे नंबर है वो आपने डालना है। ठीक है, और नीचे जो है आपकी जो लिस्ट है यानी कि टाइम वो अपना जो आपकी एग्ज़ाम स्लिप है उस पे लिखा होगा पासवर्ड। ठीक है, वो पासवर्ड आपने इधर लगाना है। ठीक है, और यहाँ से आपने क्या करना है लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन को दबाएंगे तो ये आपका पेपर जो है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये टाइम चल रहा है 49 और ये, ठीक है, आपने इसको देखना है, ये टाइम आपका है। उसके बाद हमारे पास जो है ये चीज़ें आपने देख लें, पेपर स्टार्ट, आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है कि 60 नंबर का पेपर है और ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या क्या ज़रूरी है क्या क्या नहीं है। अगर ये आप कॉपी करेंगे तो 0 नंबर मिलेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपने इसको देख लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि डो नॉट लीव द एग्ज़ाम सॉफ्ट फॉर मोर देन 15 मिनट्स एल्स योर पेपर शैल बी लॉक्ड एंड यू वो नॉट बी एबल टू रिज्यूम योर पेपर। कि अगर आप 15 मिनट लेट हो जाते हैं, ओपन नहीं कर सकते आप पेपर को, आप आए नहीं हैं, लेट हो गए, तो वो आपका पेपर फिर लॉक हो जाएगा, फिर नहीं चलेगा ये। ठीक है, पहले 15 मिनट के अंदर अंदर आपने अगर उसको लॉगिन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो पेपर लॉक हो जाएगा, फिर वो आगे चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आपने अपने एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाना है। ठीक है, और ये है कि अगर कोई तैयारी वाली चीज़ है, मोबाइल शायद है, वो भी आप लेके जा सकते हैं, तो उससे पहले आपको सबमिट वहाँ कराना पड़ेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। ठीक है, और ये सारा चीज़ें यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है कि इंस्ट्रक्शन कौन से सॉफ्टवेयर अलाउ है। ठीक है, MS वर्ड, एक्सेल, ये सारी चीज़ें, सिस्टम का कैलकुलेटर भी अलाउ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने इसको टिक करना होता है, आई हेयर बाय कन्फर्म। ठीक है, कि मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, अब आगे जाने दो। यहाँ पे लिखा है स्टार्ट पेपर। ठीक है, यानी आगे टाइम चल रहा है, ये हमारे पास जैसे स्टार्ट पेपर को दबाएंगे ये तो हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो जाता है और इस तरह का जो है हमारे पास सिस्टम शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट का नाम लिखा आ रहा होता है, यहाँ पे टाइम चल रहा है। ठीक है, ये हमारे पास सवाल आ रहे हैं और ये हमारे पास जो है सारा पूरा यानी कि इंटरफेस इस तरह का होता है पेपर का। ठीक है,
और यहाँ पे आपका जो है गेस्ट यानी जो नाम है वो लिखा हुआ आ रहा होता है, और ये समरी ये सारे जो है ना सवालात होते हैं, यानी 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो भी आपको इसमें से अब आपको पता है कि क्या आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। आपने देखना है कौन सा एफिशिएंसी, रिलेबिलिटी, सेफ्टी, फास्ट रिजल्ट। ठीक है, कौन सा जो एडवांटेजेस नहीं है, तो यहाँ पे आपने कुछ भी देख लिया, ये कर लिया सेफ्टी। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसको दबा के आपने यहाँ पे पहला काम आपने करना है, जैसे ही आपने कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, कि आपने पता है ये मैंने कही है, तो यहाँ से आपने इसको दबाना है सेव को। ठीक है, ये इसको दबा दिया सेव, तो ये चीज़ आपकी सेव हो गई है। ठीक है, कोई भी मसला होगा, परेशानी होगी, कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, लाइट चली जाएगी, कुछ भी होगा, तो ये वाला सवाल आपको सेव रहेगा। ठीक है, यहाँ से आपका सवाल आगे शुरू होगा, ये चीज़ सेव रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा आ रहा है नेक्स्ट, जैसे ही आप नेक्स्ट को दबाएंगे ये अगला सवाल शुरू हो जाएगा, इसका रंग है चेंज हो गया कि ये वाला चीज़ आपकी सेव होगी, और ये है ये भी येलो है। जैसे इसको हम एक को सिलेक्ट करेंगे ये, और यहाँ से हम दबाएंगे सेव को, और इसका रंग अभी देखना यहाँ करेंगे आके नेक्स्ट, ये आपका जो है 2 क्वेश्चन यानी कि इसका रंग भी चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि 8% मैंने जो है ये अपना पेपर अटैम्प्ट कर लिया। ठीक है, अगर ठीक है, उसके बाद मेरा जो आप के लिए एक मशवरा यही है कि जैसे ही आपको कोई सवाल आपको आता है, ठीक है, आपने उसको यहाँ से किया टिक किया, और यहाँ से आपने किया इसको सेव किया, और यहाँ से इसको आपने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, ये सवाल आपको नहीं आता, छोड़ दें इसको, आप यहाँ से कर दें नेक्स्ट, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, बाद में आपने देखना है यहाँ पे पता लग रहा है कि ये वाला सवाल आपने अटैम्प्ट नहीं किया। ठीक है, तो जब आपको बाद में याद आए, देखा इसको मैंने सेलेक्ट करना है, इसको मैंने देखना है, इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, सेव नहीं किया हुआ, इसको फिर आपने जैसे क्लिक करेंगे वो सवाल ओपन हो जाएगा। फिर अभी हम अगला है ये वाला, यहाँ से हम आगे जा सकते हैं नेक्स्ट, प्रीवियस यानी इसको दबाएंगे पीछे आ जाएंगे। ठीक है, और ये है कि लास्ट, इसको दबाएंगे तो सबसे आखिर पे चले जाएंगे, ये लास्ट पे चलेंगे। ठीक है, जो आपके सवालात हैं, इसको दबाएंगे फर्स्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे 4 पे जाते हैं, तो हमारे पास जो है ये कहता है कि हमें एक पता है चीज़ कि मैंने एक तुक्का लगाया है कि एरो कीज़, मेरे ख्याल से शायद एरो कीज़ आता है, यानी मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैं इसको कह दूंगा फ्लैग, कि चलो बाद मुझे जो है ये चीज़ पता चल जाए। ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया फ्लैग कर दिया, यहाँ से हम करेंगे सेव, और ये चीज़ हमारे पास क्या हुई है, फ्लैग हो गई ये, यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। अब फ्लैग वाले का रंग चेंज हो गया कि मैंने इसको तुक्का लगाया था कि यार ये इसका आंसर होगा, तो बाद में इसको फिर जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं इसको चेक कर लूँगा कि क्या ये वाकई ये चीज़ थी या नहीं थी। तो इस तरह आपने इसको देखना है। ठीक है, यहाँ से आपने नेक्स्ट करते जाना है, सवाल होते जाएंगे। ठीक है, सेव आपने करते जाना है, देखें यहाँ से आपने किया टिक, यहाँ से किया सेव, यहाँ से किया नेक्स्ट, यहाँ से किया टिक, यहाँ से किया सेव, यहाँ से किया नेक्स्ट। ये चीज़ें सारी है। 23% आपका जो है पेपर है सॉल्व इस वक्त हो चुका है, और यहाँ से आपने नेक्स्ट करते जाना है। ठीक है, रन यहाँ पे किया सेव, और यहाँ पे किया नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे किया ये, यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे किया नेक्स्ट, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया सेव, और यहाँ पे किया नेक्स्ट। इस तरह आपने सारे सवाल करते जाने, सारे एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद आगे आ जाएगा सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, हम चलते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट पे, और उसके बाद यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये हमारे पास आ गया सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है, मार्क्स 2 नंबर का मार्क्स है, और ये हमारे पास सवाल है, यहाँ पे आपने जो है टिक करके आंसर लिखने चलवा दें, टक 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 टक। ठीक है, जो भी आपको जो आप याद है, जो भी आपने यहाँ पे कहानियाँ लिखनी है, जो भी लिखना है वो आपने यहाँ पे सारी कहानियाँ लिख देनी है। ठीक है, जो भी आपको चीज़ें याद हैं या नहीं याद, नहीं भी याद तो फिर भी कुछ ना कुछ कहानियाँ लिख देनी है, आपको नंबर थोड़ा बहुत साथ जो है ना दे ही देंगे। ठीक है, कुछ कहानियाँ लिख देना। तो यहाँ से आपने जो भी आपको लिखना है ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं, MS वर्ड में भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपने MS वर्ड में लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख के यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐसे करना है आपने कॉपी, यहाँ से किया आपने कॉपी, और वहाँ अपने सॉफ्टवेयर में जाके यहाँ पे आपने कर देना है पेस्ट, इसको बैक स्पेस किया, ये हमने जैसे पेस्ट किया तो हमारे पास सारी चीज़ें लिखी हुई आ गई। ठीक है, यहाँ से हम कर देंगे सेव, बस ये अभी सेव हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये, और ये हमारे पास थोड़ा सा है सेव हो रहा है, और ये सेव हो गया। यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, फिर ये अगला सवाल ओपन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये नहीं, ये इसमें जो है सिस्टम है। अगर आपका इसमें कोई भी मसला परेशानी अगर है तो मुझे लाजमी जो है नीचे कमेंट करें, मैं आपको जो है बताऊँगा कि क्या इसका आंसर है, क्या चीज़ है। ठीक है, फिर आपने ख़त्म करना है आंसर। जब एक बात यह है कि जैसे ही आपके 60 मिनट एंड हो जाएंगे ना, वो पेपर खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो ब्लास्ट कर देगा, ब्लास्ट कर देगा, फट जाएगा, डुज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ख़त्म हो जाएगा पेपर। और अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 60 मिनट से पहले मुकर है पेपर, तो आपने ये फाइनल एग्ज़ाम ही लिखा हुआ है फिनिश, इसको आपने